प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूलों में खेल लोक संगीत पर किया जाएगा फोकस। 380 स्कूलों में लोक धुन कार्यक्रम पर भी किया जाएगा फोकस। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि समग्र शिक्षा परियोजना के साल 2025-26 के वार्षिक योजना में इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनी पूर्व सीएम राधा रतूड़ी। प्रशासन ने जारी की नियुक्ति की अधिसूचना। मुख्य सूचना आयुक्त पद को संभालेंगी राधा रतूड़ी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मिली नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत। ईडी ने पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ की 101 बीघा भूमि की अंतिम कुर्की के दिए थे आदेश। शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। ऑनलाइन पूजा के लिए 10 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में बदला सूरज का मिजाज। गर्मी से मिलेगी राहत। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के कुछ हिस्सों में होगी हल्की बारिश। मसूरी में बीजेपी ने आगामी बीजेपी स्थापना दिवस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बीजेपी की सफलता पर चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी 1980 में स्थापित होने के बाद अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। मसूरी में बीजेपी ने बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अभी हमारे जो इस मंडल के मंडल अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है और आगामी जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से होने और कितने दूर तक पूरी टीम के साथ उन कार्यक्रमों को लेके जाना है, तो उसी में ये पहली बैठक है। और ये हमारे मुख्य वक्ता ने नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सारे बिंदुओं पर बोला, अध्यक्ष जी ने बोला है। तो आज उसी जो केंद्र से प्रदेश से जो कार्यक्रम मिले हैं आगामी, उनकी ये बैठक यहाँ पर हुई है। मैं भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आया हूँ। तय है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस और स्थापना की प्रस्थितियाँ और अब तक की उसकी यात्रा को देखेंगे तो शायद पूरी दुनिया में ये संगठन, ये पार्टी ऐसी है जिसने बहुत कम समय में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक इन तीनों पार्ट पर उस शिखर तक का काम किया। आज ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई और इस पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं हो गई, बल्कि आज पूरे देश में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के सबसे सशक्त और ताकतवर लीडर्स में है। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी जो उसकी गरिमा है और जो उसका सम्मान है, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है, वो पूरे विश्व में उसका अलग स्थान हो गया है। और इसलिए हमारा कार्यकर्ता बहुत खुश है। हम इसके स्थापना दिवस के अवसर पर उत्सव मनाएंगे, गांव गांव, घर घर उत्सव मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तो सदस्य, सक्रिय सदस्य और आम लोगों तक इस पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या किया है और हमारा विचार क्या है, उन दोनों बात सरकार की, हमारे इस प्रदेश उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 वर्ष
सफलता के अभी पूरे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में होना और वो भी शिखर पर पहुंचना, ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत ही सुखद है, उत्सव की हैं, उल्लास की हैं और हम इस उत्सव के पर्व को बहुत अच्छे से मनाएंगे। इसी काम के लिए आज ये बैठक थी। पास हो चुका है और मुझे लगता है कि लोग कुछ केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। सच बात तो ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इस देश के साथ खिलवाड़ किया है, देश की आजादी के बाद जिन चीजों को हो जाना चाहिए था, क्या धारा 370 तब नहीं हट जानी चाहिए थी? क्या ये जो कानून बना है एक नहीं तो मुझे लगता है कि दसियों कानून ऐसे हैं जो देश की आजादी के साथ ही बन जाने चाहिए थे, तो इतना समय बचता। लेकिन हमको खुशी है कि हम तटस्थ नहीं बैठे। हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए। वक्फ बोर्ड भी उसमें एक कानून है जो पूरे देश के अंदर लागू होगा और भारी बहुमत से वो राज्यसभा में और लोकसभा में पारित हुआ है। कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध करती है, उसके विरोध में न तो कोई दम रहता है और इसीलिए कांग्रेस को सुनना भी अब लोग पसंद नहीं करते। अगली खबर मसूरी से है, जहां मैगी पॉइंट के पास जंगलों में भीषण आग लग गई। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और सड़क किनारे की दुकानें पर खतरा पैदा हो गया। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने मसूरी वन प्रभाग, फायर सर्विस और पुलिस को, जिसके बाद सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैगी पॉइंट के पास जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में लोगों में अफरा तफरी मच गई और दुकानों को खतरा पैदा हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मसूरी वन प्रभाग, फायर सर्विस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मैं यहाँ एक छोटा सा कैफ़े चलाता हूँ हंगरी रोज़ के नाम से। मैंने अभी सुबह ही देखा कि यहाँ पर कुछ चिंगारी उठ रही थी दुकान के बगल से, और मैंने इसकी सूचना वन विभाग, पुलिस अधिकारी और अपना कंट्रोल रूम को दे दी थी कि आप तुरंत आएँ, यहाँ पे आग जो है विकराल रूप ले रही है। जिसके उपरांत उन्होंने एकदम तुरंत अपनी गाड़ी को तुरंत आधे घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच गई थी तीनों टीम। मोराजपुर थाने के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर आ गए थे और अभी 2 गाड़ियाँ खाली हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं नीचे कितना है। मेरी दुकान पर आ गई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बड़ी मदद करी, और हमारे लोकल जो पुलिस थाना है उन्होंने भी, और यहाँ मेरे जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी, हम सब ने मिलकर इस आग पर जो है काबू पाया अभी फ़िलहाल। और 2 गाड़ियाँ अभी आने को हैं, वो भी आ रही हैं, जिससे ये आग पर पूरी तरह से काबू पा सके। लेकिन हवा का इतना जोर है कि वो बेचारे भी क्या करें, अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं। तो मैं भगवान का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मेरी दुकान बच गई, वरना मेरी दुकान आज ख़त्म थी। आज आग थी, बहुत तगड़ी आग थी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी भी कई जगह लगे और वो फायर फाइटर अभी और वन विभाग की टीम नीचे मौके पर पहुँची है, क्योंकि वहाँ ट्रक नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। तो मैं तो बहुत घबरा गया था भाई साहब, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि मेरी यही दुकान है, मैं व्यापार करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो गई थी। लेकिन धन्यवाद हमारे लोकल जितने हमारे गांव के लोग हैं, उन्होंने मेरी मदद करी। वो आए तुरंत, सबसे पहले वही लोग आए और हम सब ने मिलकर जो है आग पे काबू पाने की कोशिश करी वन विभाग की टीम के साथ। मैगी पॉइंट के आसपास शहनशाही आश्रम के पास में जो है वो आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी जो टीम है मौके पे भी, और जो है फायर ब्रिगेड को भी जो है बुलाया गया। तो आग पे तो फ़िलहाल काबू पा लिया गया है, बट वो आग किस तरह से लगी उसके कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे आग लगी है वो सिविल क्षेत्र है, और बाकी आग लगने के कारणों का जो है वो पता लगाया जा रहा है। हमारे मसूरी वन प्रभाग में अभी तक 43 क्रू स्टेशंस जो हैं वो हमने बनाए हैं फायर की रोकथाम के लिए, जिसमें हमारे फायर वॉचर्स और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और जो वायरलेस सिस्टम है वो सब जो है अपनी जगह पे है। अभी तक जो है 198 फायर वॉचर्स जो है पूरे प्रभाग में हमने जो है नियोजित किए हैं, जो है अभी आग पे नज़र बनाए रखे हैं।
अभी तक कोई वन्यप्राणी घटना जो है इस प्रभाग में आरक्षित वन में जो है वो नहीं हुई है और जो है लगातार फायर वॉचर्स द्वारा जो है जो आग पे निगरानी है वो रखी जा रही है। ग्रामीणों में भी जैसे हमारी वन पंचायतें हैं और अभी जैसा एक शासन की तरफ से आदेश आया है कि ग्राम स्तरीय वनाग्नि समितियां जो है उसका भी गठन जो है वो किया जाना है, जिसमें प्रोत्साहन धनराशि भी जो है उनको दी जाएगी। तो उसी के क्रम में हम लोग अपने प्रभाग में जो ग्राम स्तरीय वनाग्नि समितियां हैं उनका गठन जो है वो कर रहे हैं। शीघ्र ही गठन जो है मैक्सिमम कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको प्रोत्साहन धनराशि भी प्रदान की जाएगी। और जो ग्राम स्तरीय समितियां या जो वन पंचायत का जो कार्यक्षेत्र है उसमें अगर आग की घटना नहीं होती है तो उनको जो है पुरस्कार भी जो है वो फायदे से। खबर ऋषिकेश से है, जहां गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर एसपी और एसएसपी के साथ बैठक की। इस दौरान विनय शंकर पांडे ने कहा कि 4 धाम यात्रा 2025 के संबंध में उच्च स्तरीय समन्वय बैठकों का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर आज हमारे ऋषिकेश के यात्रा ऑफिस में ये हमारी सेकंड राउंड की बैठक थी। इसके पूर्व हम लोगों ने फरवरी के मंथ में एक विस्तृत बैठक ली थी, जिसमें सभी गढ़वाल मंडल के लगभग सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उस बैठक में काफ़ी विस्तृत निर्देश दिए गए थे। बीच में हम लोगों ने वीसी के माध्यम से भी उसकी बीच में कंप्लायंस लेते रहे। आज उसका हम लोगों ने फिर रिव्यू रखा था और जो रिव्यू करने के बाद आया है कि प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। जनपद बद्रीनाथ में और रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पर अभी रोड को लेकर कुछ इश्यूज थे, लेकिन NHIDCL, BRO इन सभी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी हालत में 25 अप्रैल तक काम इनके सब खत्म हो जाएंगे। यही रिपोर्ट उत्तरकाशी ने भी दी है। मौके पर काम चल रहे हैं, इसलिए इनकी बात बिल्कुल सही है कि काम पूरा खत्म करा लेंगे। साथ ही साथ पेयजल व्यवस्था को लेकर, विद्युत आपूर्ति को लेकर, इन सभी पर बड़ा विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी लंबी हम लोगों की अभी बैठक हो गई है। इस बार का जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ऑनलाइन रखा है, उसमें एक खास बात हमने रखी थी कि उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, तो उससे भी हमको आइडिया लग रहा है कि पर डे कितने व्हीकल्स आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्लियर मैंडेट है और उनका आदेश है कि 4 धाम यात्रा में संख्या कोई निर्धारित नहीं होगी, जिसको जो भी आएगा वो यात्रा करके जाएगा यहाँ से। इसीलिए इस बार 30 काउंटर हमने ऋषिकेश में, लगभग 14 काउंटर हमने हरिद्वार में, प्लस 6 हमारे इमरजेंसी में लगाए जाएंगे। विकास नगर में 15 काउंटर, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि गोचर में और बड़कोट में, हिना में, वहाँ भी हमारे काउंटर रहेंगे कि अगर कोई नहीं करा पाया है, खासकर अगर कोई पहाड़ के हमारे जिले के जो तीर्थयात्री हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने कभी नीचे उतर के नहीं आएंगे, तो उनको भी व्यवस्था रहे कि उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली वहाँ पर हो जाए, ताकि उनको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। हमारी होल्डिंग एरिया सारी आइडेंटिफाई हो गई हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी यात्रियों को हमें कहाँ रोकना है, निःशुल्क व्यवस्था क्या होनी है, ये सारी चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली गई है। पुलिस विभाग की तरफ से भी आईजी साहब भी बताएंगे, हम लोगों ने हर 10-10 किलोमीटर का एक सेक्टर क्रिएट किया है। लगभग 137 सेक्टर इसमें क्रिएट हुए हैं। उम्मीद ये हम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार, उनके निर्देशानुसार यात्रा सुरक्षित होगी, सुखद होगी और सुगम होगी। देखिए ये सारे प्लान हमारे तैयार हैं और मैंने पहले ये बता दिया कि संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी संख्या आएगी उनको हम दर्शन के लिए रोकेंगे नहीं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत हमें उनकी सुरक्षा का भी सर्वोपरि है। वो निर्णय मौके की परिस्थिति में लिया जाता है। अचानक मौसम खराब हो गया, कहीं भूस्खलन हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर्स हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं जो क्षण बदलते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो तो वक्त बताता है, लेकिन हम अपनी तरफ से संतुष्ट हैं कि हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। सर वैसे क्या आंकड़े लग रहे हैं, कितना आंकड़ा लग रहा है इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि यात्रा पिछले साल से तो ज़्यादा होनी है, क्योंकि पिछली बार की यात्रा का पीरियड भी कम था और केदारनाथ जी में करीब 20 से 25 दिन यात्रा भी प्रभावित हुई थी।
सब कुछ स्मूथ रहा। तो यात्रा मुझे लगता है पिछले वर्ष। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीते दिन अष्टमी की पूजा अर्चना की। बता दें, इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी के राधा कृष्णा मंदिर में मां दुर्गा की पूजा कर 51 कन्याओं को माता के रूप में पूजा। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि अष्टमी एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा है। बीते अष्टमी गणेश जोशी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी में राधा कृष्णा मंदिर में मां दुर्गा की पूजा कर 51 कन्याओं की पूजा की। अष्टमी है और आज ही हमारा सौभाग्य है कि हमको कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है और कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज कन्याओं का आशीर्वाद हमको मिला है। मेरी माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि मसूरी सहित पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को माँ भगवती का आशीर्वाद मिले। माँ भगवती के आशीर्वाद स्वरूप पूरा देश सुख समृद्धि की हो। हम हिंदू संस्कृति के मानने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि के आज 8वां दिन में अष्टमी है। इन नवरात्रों में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज महागौरी का दिन है और आज हमारे यहाँ कन्या को देवी स्वरूप माना जाता है। आज राधा कृष्ण मंदिर में हमने 51 कन्याओं का पूजन यहाँ पर किया है। हमने माँ गौरी का आशीर्वाद यहाँ पर लिया है, क्योंकि माँ के रूप में कन्याएं यहाँ पर है। हमने माँ से प्रार्थना की है कि माँ हमारी मसूरी स्वस्थित रहे, हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हम लोग स्वस्थ रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं हम आगे बढ़ें, ऐसी हमने माँ से प्रार्थना की। लगातार प्रदेश सरकार संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, संरक्षित। आप भी उत्तराखंड के जो व्यंजन है, जो उत्पाद हैं, उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित देखिए, मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु सिंह धामी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पहले लैंड जिहाद, गौ जिहाद के खिलाफ एक अभियान चलाया और आज जिन स्थानों के नाम आक्रांताओं के नाम पर है, जो गुलामी के प्रतीक हैं, उन नामों को परिवर्तित किया जा रहा है। ये एक शुरुआत है और आगे भी जहाँ कहीं भी सरकार के नाम होंगे उनको परिवर्तित किया जाएगा
और यहाँ के महापुरुषों के नाम पर उसको रखा है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, राष्ट्रपति नड्डा जी को और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस के समय बना, कुछ लोगों की संपत्ति बन गया था, कुछ ही लोगों का कब्जा इस पर था और जो आम संपत्ति है उनको इसका लाभ नहीं मिलता था। और इसके बनने के बाद निश्चित ही जो आम हमारा भाई है उनको उसका लाभ मिलेगा और जो ये माफिया हैं ये माफियागिरी समाप्त होगी। क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा है। आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर और सबसे बड़ी संपत्ति पर किसी ने कब्जा करा हुआ है तो अकबर अहमद डंपी जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है उनका कब्जा है। सरकार उसको हटा रही थी लेकिन वक्त के कानून में इतनी गिरापन था, लेकिन हम उन पर बुरा करके और यहाँ की जनता को। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां अंडर 14 फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें, यह आयोजन कोटद्वार फुटबॉल संघ ने आयोजित किया था। इस दौरान 8 क्लबों ने प्रतिभाग लिया। यह मुकाबला एक सप्ताह तक चला था। इस मैच का सेमीफाइनल बॉल भारतीय बॉयज स्टेडियम गाड़ी घाट में हुआ था। इस मौके पर खेल टीचर दीप्ति चौधरी ने उपविजेता टीम को ट्रॉफी दी और सतीश मौर्य ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कार दिया। कोटद्वार में अंडर 14 फुटबॉल क्लब का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्लब प्रतियोगिता ने किया था। फुटबॉल संघ ने यह कार्यक्रम आयोजित। 8 क्लबों ने प्रतिभाग लिया। यह मुकाबला एक सप्ताह तक चला था। इस मैच का सेमीफाइनल बॉल भारतीय बॉयज स्टेडियम में किया गया था। इस मौके पर खेल टीचर दीप्ति चौधरी ने उपविजेता टीम को ट्रॉफी दी और सतीश मौर्य ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।